उधर पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के लाभपुर विधानसभा से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। लाभपुर विधानसभा में ब्रह्मकोल गांव के 68 नंबर बूथ पर भाजपा के चुनावी एजेंट विश्वजीत मंडल पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कई जगह से झड़पों की खबर आ रही है। इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं लाभपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 8 से ये जो खबर आ रही है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता पर को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा है लहूलुहान। ये कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहा है। कई इलाकों से हिंसा की खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से खबरें आई सुबह, उसके बाद सिलीगुड़ी में कुछ खबरें हुई और फिर कुमारगंज में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु सरकार को टीएमसी समर्थकों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है और उन्हें किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने बचाया और फिर अस्पताल भर्ती कराया। और इस समय आप बूथ नंबर 38 पर बीजेपी एजेंट विश्वजीत मंडल को देख रहे थे कि किस तरह से वो लहूलुहान है। वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है और बूथ से ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यानी कि बूथ के भीतर भी या बूथ के बाहर अगर इस तरह की हिम्मत टीएमसी कार्यकर्ताओं में हो रही है इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदाताओं के लिए कितना बड़ा भय होगा पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में वोट डालना। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद की हिंसा और चुनाव के दौरान की हिंसा, लेकिन इस बार यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व इंतजाम सुरक्षा के किए हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो ये जहां एक तरफ प्रत्याशियों और बूथ एजेंट्स के लिए एक बुरी खबर के तौर पर है, उनके लिए एक बड़ा एक तरह से उनकी एक परीक्षा की घड़ी रही। पश्चिम बंगाल में मतदान को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पूरा कराना, तो वही मतदाताओं के लिए एक बड़ा सवाल है। मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल है। मतदाताओं के भीतर उस भय को दूर करने की जिम्मेदारी तमाम सेंट्रल एजेंसियों की थी, जिसको लेके इस चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था एक तरह से पिछली अगर चुनाव की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखें तो उससे ज्यादा की गई है। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है सेंट्रल फोर्सेस की, जो अभी तक जितनी तैनाती होती थी उससे ज्यादा तैनाती की है। उसके बावजूद अगर ये खबरें आ रही हैं, हमारे साथ दिवांशु जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। दिवांशु, ये तमाम जो हम दृश्य देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से शुभेंदु सरकार को मारा गया है, जिस तरह से बीजेपी के बूथ एजेंट को लहूलुहान कर दिया गया है, ये खबरें बड़ी सकारात्मक तो नहीं है। हालांकि 1:30 बज रहा है अभी मतदान का एक लंबा समय बाकी है और ये समय ऐसा माना जाता है कि जब लोग इस मौसम में घर से बाहर निकलते हैं 1:30-2 बजे के बाद, तो ये किस तरह की रणनीति भी टीएमसी की दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टीएमसी के ये तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा अलग अलग जगह पे झड़प के इंसिडेंट जो है वो देखने को मिले, ये साफ दर्शा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में ये ठीक तो नहीं हो रहा है। और सुबह से हम न केवल मुर्शिदाबाद बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं देखी हैं। टीएमसी का साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि मकसद ये रहता है कि बवाल करो और उसके बाद वहां पर सिचुएशन जो है वो खराब हो और उससे लोग डर के मारे जो है पोलिंग स्टेशन पर ना पहुंचे। लेकिन फिलहाल सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव का जो वोटिंग चल रही है वो काफी ठीक से चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले बाद जो है राजू बिस्टा, जो कि यहाँ से सांसद है दार्जिलिंग से, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने हमें ये जानकारी दी है। लेकिन जो बंगाल का इलेक्शन है उसका इतिहास गवाह है कि बंगाल में जब जब इलेक्शन हुआ है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण वो नहीं हुआ है और अलग अलग जगह हमने देखा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके सिर जैसे फूटे हैं और इसके अलावा बाकी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन सख्त है और इलेक्शन कमीशन ने इंटरवीन किया है और साफ तौर पर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और अगर इस तमाम घटनाओं में अगर किसी कैंडिडेट का भी नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेती हुई जो है इलेक्शन कमीशन नजर आएगा। जी ठीक, सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अगर बूथ एजेंट को ही लहूलुहान कर दिया जाता है तो यह बड़ा सवाल बूथ के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है। आप क्योंकि वॉर रूम का आप देख चुके हैं किस तरह से चुनाव आयोग वहां से निगरानी रख रहा है 152 सीटों को लेकर और पूरे मतदान पर चुनाव आयोग का क्या कहना है, निर्वाचन अधिकारियों का क्या कहना है, बूथ एजेंट्स की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ नए इंतजाम किए जा रहे हैं?
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि चाहे वो लाभपुर हो, चाहे वो कुमारगंज हो या फिर मुर्शिदाबाद, इन तीनों जो तीन जो इंसिडेंट हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं, उनमें चुनाव आयोग का कहना है कि हर एक रिपोर्ट को वो जायजा कर रहे हैं और जो भी इनमें इन सारी घटनाओं में जिम्मेदार हैं, उन सारे घटनाओं में कदम उठाया जाएगा और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि इस घटना के साथ पोलिंग जो प्रोसेस है वो हैम्पर हुआ है या नहीं। यानी जो बूथ के अंदर, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोल चल रहा है, क्यों ये घटना घटा। अगर एजेंट का अगर सिर फूटता है तो एजेंट का सिर क्यों फूटा, क्यों उनको हटाया गया, मकसद क्या था, क्यों उनको लहूलुहान करके बूथ से बाहर भेज दिया गया, ये चुनाव आयोग अगला जायजा करेंगे। और इसी के अगर पहले भी चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कहीं पर भी कोई घटना घटती है और उससे देखा जाता है कि उसमें वोटिंग जो प्रोसेस है वो हैम्पर हुआ है, जरा से भी डाउट होता है तो वहाँ पे रिपोल होगा। तो रिपोल होने का एक चांस है। कुमारगंज के ये जो घटना घटी है जिस गांव में, वहां पर भी जो कैंडिडेट है बीजेपी के शुभेंदु सरकार, उनका भी ये कहना था कि उनके पास खबर था कि वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं टीएमसी के वर्कर्स, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन लोगों को। तो ये खबर पाकर वो वहाँ पे जायजा करने गए थे कि बाकी में वहाँ पे चल क्या रहा है। और इसी के चलते जब बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पे पहुंचे तो टीएमसी के सारे जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर एकदम से हावी हो गए, झड़प पड़े उनके ऊपर। तो इसी के चलते बाकी आगे क्या हुआ वो तो विजुअल्स बता रही है। तो ये सारी जो घटनाएं, वहाँ पर भी चुनाव आयोग का कहना है वो सेक्टर ऑफिसर जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वहाँ पे उनके पास से वो रिपोर्ट लेंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया जाएगा डीओ से कि किन किन बूथों पर जहाँ जहाँ ये ऐसी घटनाएं घटी है वहाँ की पोलिंग प्रोसेस पे कोई हैम्पर हुआ है या नहीं। तो फिर आगे जाके पता चलेगा कि इन सारे बूथों में रिपोल होने की कोई संभावना है या नहीं। जी।